हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल आफीजा क्लासेस में। आज जो हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 15। इसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, यानी कि जो फूड खाने पीने की चीज़ है उसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जाए, कैसे उसको क्वालिटी को या उसके प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में हम लोग इसमें बातें करेंगे। ओके, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसका सबसे पहला पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। जितने भी जिंदा रहने वाले लोग हैं सबको फूड चाहिए, कहीं ना कहीं सबको खाना चाहिए। जितने भी जिंदा रहने वाले लोग हैं सबको कहीं ना कहीं खाना चाहिए। फूड सप्लाई प्रोटीन, फूड हम लोग को प्रोटीन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, फैट देता है, विटामिन देता है, मिनरल्स देता है, ऑल ऑफ विच रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट ग्रोथ एंड हेल्थ। तो ये जितना भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये सब फूड देता है जिससे हमारा क्या होता है, बॉडी का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है और हम लोग हेल्थी होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। क्यों चाहिए फूड? क्योंकि फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है ना, और उसमें क्या होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन होता है, जो कहीं ना कहीं हर बॉडी के उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये पहला बात हो गया। दूसरा कि बोथ प्लांट एनिमल रिक्वायर सोर्स ऑफ फूड। हम लोग सिर्फ एनिमल को नहीं, प्लांट को भी फूड चाहिए और एनिमल को तो चाहिए ही चाहिए। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। देखिए, ये ज़्यादातर फूड जो है वो हम लोग को कहाँ से मिलता है? वो बेसिकली एग्रीकल्चर से, खेती से मिलता है ना? ये ज़्यादातर फूड हमको कहाँ से मिलता है? खेती से मिलता है और पशुपालन से, एनिमल हस्बेंड्री से मिलता है। तो ये दोनों हम लोग को मिलता है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत है। फूड प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स का सप्लाई करता है, जिसकी वजह से हर बॉडी में डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, हेल्थ होता है। फूड जो होता है वो प्लांट को भी चाहिए, एनिमल को भी चाहिए। ओके, फूड कहाँ से मिलेगा? तो एग्रीकल्चर से मिलेगा और एनिमल हस्बेंड्री से, पशुपालन से मिलेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टू इम्प्रूव फ्रूट प्रोडक्शन, यानी फ्रूट के टू इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, व्हाई इज दिस नेसेसरी? व्हाई वी कैन नॉट टेक टू डू विद द कल्चर लीव्स ऑफ द प्रोडक्शन? क्वेश्चन है कि क्यों हम लोग को फूड प्रोडक्शन या एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन को इम्प्रूव करने की जरूरत है? इसकी जरूरत क्यों है? जो अभी तक हमारे पास है वो क्यों नहीं, सफिशियंट क्यों नहीं है? यह सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि जो अभी हमारे पास है वो सफिशियंट क्यों नहीं है, क्यों हमको इसकी ज़रूरत है कि फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, ये करना है, क्यों इसकी ज़रूरत है, ये हम लोग को बात करनी है, समझनी है। ओके, देखिए देखिए इंडिया इज़ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 मिलियन पीपल। जब ये बुक लिखा गया था लगभग उस वक़्त मोर देन 1 मिलियन पीपल का हम लोग पॉपुलेशन था और ये पॉपुलेशन लगातार ग्रोथ होते जा रहा है। एज़ फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन वी shall now need more than a billion ton of grain every year। तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है, हम लोग का फूड का रिक्वायरमेंट भी बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ने से फूड का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। बट इन इंडिया ऑलरेडी एक्सटेंसिव कल्चर, और हमारे यहाँ क्या है, जो हम लोग खेती कर रहे हैं वो फिक्स एरिया पे कर रहे हैं, फिक्स एरिया पे कर रहे हैं, ठीक है? अब इस एरिया को नहीं बढ़ाया सकता, इस एरिया को बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि एक्सटेंसिव कल्चर ऑलरेडी कर रहे हैं। एज बी नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीज द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो हम लोग अब जो एरिया ऑलरेडी अवेलेबल है उस एरिया को हम लोग अब बढ़ा नहीं सकते, उस एरिया को हम लोग बढ़ा नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, है ना? एज ए रिजल्ट वी डू नॉट हैव मेजर स्कोप फॉर इंक्रीज द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। जो कृषि के अंतर्गत एरिया है उसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते। Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for the both crop and livestock। हम लोग क्या चाहिए कि बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को, है ना, कि भूमि की उपलब्धता संबंध, इसलिए हम लोग क्या करना है ना, कि हम लोग का फसल और पशु जो लाइव स्टॉक है, पशुपालन है, पशुधन है, उसको हम लोग को बढ़ाना होगा। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि सभी लोगों को फूड चाहिए, सबसे पहला में यही देखा।
फूड हम लोग को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब सप्लाई करता है, जिससे हमारा ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेल्थ बढ़ता है ना? फूड एनिमल को भी चाहिए, प्लांट को भी चाहिए। फूड कैसे मिलता है? तो भाई फूड के लिए हम लोग एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पर डिपेंडेंट है। फिर हम लोगों का है क्वेश्चन कि क्यों हम लोग को फूड प्रोडक्शन का, एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट करना है? तो इसका रीज़न है कि हम लोग का दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और हमारा एरिया लिमिटेड है, अब उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग को अपना इंक्रीज़ करना और प्रोडक्शन के जो एफिशिएंसी होगा उसको बढ़ाना होगा। ठीक है? तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा और समझा। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट। अब देखिए एक और चीज़ है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है वो देखते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने टेक्निक या जो हम लोगों ने अच्छे क्वालिटी का बीज यूज किया, अच्छा टेक्नोलॉजी यूज किया, फर्टिलाइजर यूज किया, इसकी वजह से जो हमारे फूड प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुआ उसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन जो हम लोगों ने नए-नए उन्नत तकनीक का यूज करके आपने क्या किया है, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया है, उसको कहते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब फूड का प्रोडक्शन बढ़ाया है और व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब कि हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने क्या बढ़ाया है, तो अपने मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया। क्वेश्चन है, इज देयर अ नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर? ये वर्ड याद रखेंगे, सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। कह रहा है कि जो पशुपालन कर रहे हैं या कृषि जो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो कर रहे हैं, वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों चाहिए? पहले याद है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? कि हम लोग ऐसा डेवलपमेंट करें कि अभी हम लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, साथ में फ्यूचर में भी हम लोग को कोई उसका फ़ायदा उठा सके। ये नहीं कि आज आज जो हम लोगों ने काम कर दिया, आज खूब चीज़ों को उगा लिया, उस ज़मीन को बंजर कर दिया, फ्यूचर में उस ज़मीन से हम कुछ ले ही नहीं पा रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि आज भी उस जमीन का यूज कर रहे हैं, कल भी यूज करेंगे और आने वाले फ्यूचर में भी उसका यूज करते रहेंगे, तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए ये हमारा मेजर गोल होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन, देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन मीन दैट आवर नेचुरल रिसोर्स आर गेटिंग यूज मोर इंस्टेंटली। तो क्या होता है ग्रीन रेवोल्यूशन में, क्या होता है और व्हाइट रेवोल्यूशन में क्या होता है कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, as a result there is are more chance of causing damage to our natural resource to point of destroy their balance capability। अब किस चीज को बहुत ज्यादा आप यूज करेंगे तो क्या करेंगे, उसको डैमेज कर देंगे, उसके बैलेंस को जो होगा आप बिगाड़ देंगे। तो क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन जैसे जो रेवोल्यूशन आए उसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सों को बहुत ज्यादा यूज किया। नेचुरल रिसोर्स को क्या किया, बहुत ज्यादा यूज किया। अब इस बहुत ज्यादा यूज करने से हम लोगों को क्या नुकसान हो गया कि बहुत ज्यादा यूज करने से हमारा क्या हुआ कि वो जो बैलेंस था नेचुरल रिसोर्स का वो बैलेंस बिगड़ गया। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स का जो बैलेंस था वो बैलेंस बिगड़ने का खतरा हो गया। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विदाउट डिग्रेडिंग आवर इन्वायरमेंट एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंस मेंटेनेंस। तो हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग फूड प्रोडक्शन बढ़ाएं, कुछ भी इन्वायरमेंट को डिग्रेडिंग, बिना डिग्रेड किए हुए, यानी बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए हुए और नेचुरल रिसोर्स को बैलेंस किए हुए हम लोग करें, है ना। इसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो हमारा एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोगों ने जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन किया, व्हाइट रेवोल्यूशन किया, इसके वजह से हम लोग नेचुरल रिसोर्स को कहीं ना कहीं डैमेज किया और उसके बैलेंस को नुकसान पहुंचाया। इसलिए हमें चाहिए कि इस तरह से इसका यूज करें कि इन्वायरमेंट डैमेज ना हो, इन्वायरमेंट का डिग्रेडिंग ना हो, नुकसान ना पहुंचे और उसका बैलेंस भी ना बिगड़े। इसलिए हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, यानी आज भी इसी चीज का यूज करना है, फ्यूचर में भी उस चीज का यूज करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का। सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस, मोज, मिलेट्स एंड sorghum प्रोवाइड एस कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। देखिए हर फूड हर चीज प्रोवाइड नहीं करता। जैसे राइस है, मोज है, व्हीट्स है, ये सब क्या हमको देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। उसके बाद है पल्स लाइक ग्रेन, चना, पी, मटर, ब्लैक ग्रेन, उड़द, ग्रीन ग्रेन, मूंग, प्यून पी, अरहर, लेथिन, मसूर प्रोवाइड अस प्रोटीन। तो ये पूछेगा कि इसमें से कौन कौन क्या प्रोवाइड करता था। कार्बोहाइड्रेट के लिए ये लोग हैं, व्हीट है, राइस है, ये सब लोग हैं। प्रोटीन के लिए हम लोग का बेसिकली पल्स है, ग्रीन चना, है ना, मटर, ये सब जो है बेसिकली पल्स के लिए।
अब आते हैं ऑयल सीड इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंड नट, सीसम, कस्टर्ड, मस्टर्ड, लिंसीड, सनफ्लावर। हम लोग क्या देते हैं, बेसिकली ऑयल देते हैं और फैट देते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कोई चीज, कोई हम लोग को कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, कोई हम लोग को प्रोटीन दे रहा है, कोई हम लोग को ऑयल। वेजिटेबल स्पीसीज एंड फ्रूट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ विटामिन। वेजिटेबल जो है, स्पीसीज जो है, फ्रूट जो है, वो हम लोग को विटामिन देता है, मिनरल देता है, इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ, और इसमें थोड़ा अमाउंट में प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और फैट भी होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोई कार्बोहाइड्रेट हम लोग को दे रहा है जैसे कि व्हीट, कोई हम लोग को जैसे प्रोटीन दे जैसे पल्स, ग्रीन चना, ये सब। कोई हम लोग को तेल दे रहा है जैसे सोयाबीन ऑयल, है ना, मस्टर्ड ऑयल, ये सब हम लोग को तेल। कोई हम लोग को आप विटामिन और मिनरल दे रहा है ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट दे रहा है जैसे वेजिटेबल, स्पीस एंड फ्रूट्स। इन एडिशन टू दिस फूड क्रॉप फोडर ग्रुप्स लाइक, है ना, बेरसीन, ओट्स और सुडान ग्रास आर राइज एज द फूड फॉर द लाइवलीहुड। तो क्या कहते हैं, पशुपालन के लिए इन लोगों की भी जरूरत हम लोग को होती है। डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर्ड डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन। देखिए, हर क्रॉप हम लोग को अलग अलग चीज प्रोवाइड करता है, और हर क्रॉप अलग क्लाइमेट कंडीशन, अलग मिट्टी, अलग हर चीज में अलग, बहुत कुछ अलग होता है। तो क्लाइमेट कंडीशन अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है, फोटोसिंथेसिस पीरियड भी अलग होता है, किसी को ज्यादा धूप चाहिए, किसी को कम धूप चाहिए, फॉर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। तो देखिए, हर क्रॉप को जो हम लोग उगाते हैं उसके लिए क्लाइमेट कंडीशन अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है, फोटो फोटो पीरियड अलग होता है, अलग अलग टाइम के लिए धूप ज्यादा, किसी को कम चाहिए, ग्रोथ और ये सब चीजें उनके लिए अलग होता है। फोटो पीरियड किसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फोटो पीरियड रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, कितना समय तक किसी पौधे को धूप मिल रहा है, उसी को उसका फोटो पीरियड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा और समझा और जाना। ठीक है, फोटो पीरियड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इंपॉर्टेंट बात। ओके, आते हैं, अब आते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फ्लावर डिपेंड सनलाइट। तो क्या होता है, प्लांट और फ्लावर का ग्रोथ जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सनलाइट, कितना ज्यादा या जितना उसको रिक्वायरमेंट है उतना सनलाइट मिल रहा है कि उसी पे। प्लांट मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो होता है वो सन के लाइट में अपना जो होता है, वो जो होता है अपना फोटोसिंथेसिस करता है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने एक पार्ट इसका देखा और समझा। ठीक है, पेज नंबर 1 बुक में का हम लोगों ने खत्म किया। अब पेज नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए, अब आता है कि फसल भी जो होते हैं उनके मौसम और ऋतु के हिसाब से अलग अलग, जैसे खरीफ फसल और रबी फसल। मौसम देखिए, देयर आर सम क्रॉप व्हिच आर ग्रोन इन रैनी सीजन। जो रैनी सीजन में ग्रो करते हैं उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं, है ना। द रैनी सीजन कब से कब होता है, जून टू अक्टूबर। यानी ऐसे फसल जो रैनी सीजन में ग्रो करते हैं उसको खरीफ फसल कहते हैं। और ये कब जो होते हैं ग्रो, जून टू अक्टूबर। और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, पैडी, सोयाबीन, है ना, पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्रेन, ब्लैक ग्रेन, ये सब जो होता है खरीफ फसल में आते हैं। इनका एग्जाम्पल है। अब आते हैं रबी फसल। रबी फसल किसको कहते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रबी फसल किसको कहते हैं, द क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी फसल। जो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं उसको हम लोग रबी फसल के नाम से जानते हैं, जैसे वीट, ग्रेन, पी, मोस्टर, लीन सीड और आर रबी फसल के एग्जाम्पल हैं। देखिए, अब देखिए, जो हमारा फसल को इम्प्रूवमेंट करना है ना, फसल का जो हमारा इम्प्रूवमेंट करना है, उनके 3 क्लासिफिकेशन है। यानी हम लोग जो अपना उन्नत किस्म के अनाज उगाना चाहते हैं ताकि हमारे सभी लोग को खाना मिल जाए, उसके जो है वो 3 मेजर्स एक्टिविटीज हैं। उसके 3 मेजर एक्टिविटीज हैं, या 3 मेजर उसके सोर्स है, या 3 मेजर उनके स्टेप है। पहला है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप का वैरायटी बढ़ाना होगा। क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ये 3 स्टेप आपको करना होगा, तभी आप क्रॉप का जो होता है आप वैरायटी बढ़ा सकते हैं, यानी कि इनका ये बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। ठीक है, तो आते हैं, अब इनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे और बारी बारी से समझेंगे। इसके लिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो 14 मिनट का हो गया है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे।